सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो फाइनली आई एम बैक विद वन ऑफ द वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सीए एग्जाम्स में थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करें जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी में स्कोर हो पाए। सो थ्योरी हैंडल करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप थ्योरी में उठा रहे हो, मे बी ऑडिट या लॉ, उन सभी थ्योरी सब्जेक्ट्स पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स एप्लीकेबल हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज क्यूमुलेटिव रिवीजन। मैंने हमेशा अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि थ्योरी इज अ ब्लफ गेम। आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना होगा। जो आपका मेन रिवीजन आप करोगे थ्योरी का वो तो ठीक है, लेकिन थ्योरी को डेली आपको 1 आवर देना ही पड़ेगा। इफ यू रियली वांट कि वो जो एक डर होता है थ्योरी में, ये डर बहुत ज्यादा होता है कि हमने पहले पढ़ लिया, हम दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, हम पुरानी पूरी थ्योरी भूल जाते हैं। तो अगर इस फियर को ओवरकम करना है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्यूमुलेटिवली ऑन अ डेली बेसिस थ्योरी को टाइम दो। जब आप ऐसा करोगे तो अपने आप देखोगे कि वो फियर आपका दूर होता जा रहा है। सेकेंड थिंग इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का ध्यान स्टूडेंट्स मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो रख लेते हैं, लेकिन थ्योरी में भी हमें एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है। हमारे मार्क्स थ्योरी में कैसे डिडक्ट होते हैं, एक क्वेश्चन दिया होता है या कोई केस स्टडी दी होती है, हम उसके इनिशियल 1-2 लाइंस पढ़ते हैं, हमको लगता है अच्छा ये उस टॉपिक से है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड ही नहीं करते। हम ये रीड ही नहीं करते कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हम पहले ही आंसर लिखने शुरू कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है जब हम पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं, और कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि उसमें पूछा क्या था और हमने लिख क्या दिया। सो यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि एग्जामिनर आपसे कौन से टॉपिक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑडिट में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, लॉ में भी ऐसा कई बार होता है कि 1-2 सेक्शंस की मिक्स एंड मैच कुछ केस स्टडी आ जाती है और हम कोई और सेक्शन रेफर करके आ जाते हैं। ऑडिट में ऐसा बहुत होता है कि हमें ये तो समझ आ जाता है कि ये इस कॉन्सेप्ट का या इस चैप्टर का क्वेश्चन है, बट एग्जैक्टली उसमें पूछा क्या गया है, एडवांटेज पूछे गए हैं या उसके डिसएडवांटेज पूछे गए हैं, उस कॉन्सेप्ट में स्पेसिफिकली क्या पूछा गया है ये हम रीड नहीं करते और हम डायरेक्ट अपना आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये मत करिएगा। बी वेरी एक्यूरेट इन थ्योरी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और इसकी प्रैक्टिस आपको होगी मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट आप दीजिए, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप आईसीआई का दे रहे हैं या बाहर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर रहे हैं मॉक टेस्ट के लिए, जो भी आप दे रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट प्लीज आप थ्योरी के लिए दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उसे अच्छे से प्रेजेंट करने की जो आपकी प्रैक्टिस है वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही होगी। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंटेशन पे। थ्योरी में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन सीए एग्जाम्स। प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस के लिए आपको आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स को ही रेफर करना है। देखिए कि आप पहले अपना आंसर देखिए, उसके बाद उसको कंपेयर करिए कि आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स में क्या वो पॉइंट्स थे और क्या एडिशनल पॉइंट्स थे जो आपसे मिस हो गए। ऐसे करके आप कंपेयर करके अगर रोज एक आंसर भी लिखेंगे थ्योरी का, तो आई कैन गारंटी यू कि सिर्फ रोज एक आंसर थ्योरी का लिखने से आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक जो स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो आप ऑडिट में ले लो चाहे लॉ में ले लो, आप सजेस्टेड आंसर रेफर करो, आप देखो कि आंसर की शुरुआत उसमें कैसे कर रहे हैं। कभी भी जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं उनको गलत कोट मत करना, जैसे सेक्शन नंबर्स हो गए या आपके एसेज हो गए, उनको कभी भी गलत कोट मत करिएगा। थ्योरी में एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे नॉवेल की तरह पढ़ रहे हो, सेकेंड रिवीजन में वापस से पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, थर्ड में वापस से उतना ही टाइम लग रहा है। थ्योरी में बी एक्टिव। कई बार क्या होता है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते हमें बहुत स्लीपी फील होने लगता है और हम बस नॉवेल की तरह पेजेस पलट रहे होते हैं, फ्लिप कर रहे होते हैं, और एंड में हमें लगता है हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन अगर कोई उसी चैप्टर में से हमसे कोई एक कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, हमें उसका आंसर पूरा अच्छे से नहीं याद आ रहा होता है। वो इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि हम थ्योरी पढ़ते टाइम एक्टिव नहीं होते। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल कि हाईलाइट द कीवर्ड्स व्हाइल स्टडिंग।
आप कोई एक भी सेंटेंस पढ़ रहे हो उसको पॉइंट्स में ब्रेक करो, उसमें कीवर्ड्स हाईलाइट करो, थोड़ी सी अपनी मेहनत करो। कोई शॉर्ट में अगर आपको ऐसा लगता है इसको शॉर्ट नोट्स में मैं इसको कन्वर्ट करके याद कर सकती हूँ, वैसे ऐसे स्टिकी नोट्स रह गए कुछ, उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके याद करो। बट यू हैव टू बी एक्टिव। अगर आप थ्योरी को नॉवल की तरह पढ़ोगे कि बस रीडिंग कर रहे हैं तो वापस से आपके सारे एफर्ट जीरो हो जाएंगे। यू हैव टू बी एक्टिव। कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म उसका बनाओ, कुछ ना कुछ हाईलाइट करो, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप वापस से वो कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उन हाईलाइटेड कीवर्ड से आपको वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो कि अच्छा ये कीवर्ड्स थे। तो आपको आसानी होगी चीजों को रिवाइज करने में, रिटेन करने में, एंड एग्जाम में आप ज्यादा पर्टिकुलर रह पाओगे, अपने आंसर को लेके ज्यादा एक्यूरेट रह पाओगे। क्योंकि पूरा 100% कंटेंट याद आ पाना ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। कीवर्ड्स हाईलाइट करो, उसी से आपकी थ्योरी में मार्क्स अच्छे आएंगे। थोड़ा सा एनालिटिकल रहो थ्योरी में, पूरा आंसर देखो कि आप क्या लिख रहे हो। कई बार हम आंसर किसी एक कॉन्सेप्ट का लिख रहे होते हैं पर हम कोई दूसरे ही कॉन्सेप्ट का आंसर लिखने लगते हैं। तो वो जो एक फोकस्ड प्रेजेंटेशन स्किल है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं करना है इसके लिए, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। डेली एक आंसर लिखो आप, बिना आप कोई आईसीआई का आंसर रिफर करे, आप कोई भी एक क्वेश्चन लो और उसका आंसर लिखो। उसके बाद आप उसको कंपेयर करो आईसीआई के सजेस्टेड से। हो सकता है इनिशियली आपको ऐसा लगे कि हम कुछ और लिख रहे हैं, वो तो कुछ बहुत ही अलग लिख रहे हैं। उससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। धीरे धीरे करके ही आप चीजों पे बेटर हो पाओगे। जब आप डेली प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करोगे, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको लगेगा कि आपका आंसर मैक्सिमम 80 से 90% आईसीआई के आंसर से मैच कर रहा है, एंड दैट विल बी अ गुड पोजीशन फॉर यू। अनदर थिंग इज, थ्योरी में इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा, ऑलवेज यूज द अपडेटेड मटेरियल जिसमें सारे अमेंडमेंट्स हो। अगर उस मटेरियल में नहीं है तो आप अमेंडमेंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट कर लो। लेकिन जो भी एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड होता है या डिलीट होता है उसका बहुत ध्यान रखिए। थ्योरी में अक्सर हम पूरी थ्योरी याद कर लेते हैं, लेकिन फिर एग्जाम में हमेशा अपडेटेड चीजें पूछते हैं वो लोग। उसकी वजह से पूरी थ्योरी याद होने के बावजूद हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो ऑलवेज पे स्पेशल अटेंशन टूवर्ड्स द चेंजेस इन सिलेबस। जो भी सिलेबस में चेंज हो रहे हैं उसको लेके आप अपडेट रहो कि क्या सिलेबस में ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है। जो भी एडिशंस हैं उन पर तो आपको स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि चांसेस बहुत हाई हैं कि जो भी चीजें अपडेट हुई हैं उसमें से क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे। थ्योरी को लेके बिल्कुल भी मत डरिएगा कि हमको याद नहीं आ रहा। ऐसा कई बार होता है फर्स्ट रिवीजन के बाद सेकंड रिवीजन में ऐसा लगता है हम फर्स्ट रिवीजन में जो भी हमने याद किया था हम सब कुछ भूल गए। बी नॉर्मल इन दिस, ऐसा सबके संग होता है। लेकिन जब आप पेपर में लिखोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा, गिवन कि आप थ्योरी में कंसिस्टेंट हो। थ्योरी में कोई भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, ना ही कोई ऐसा होता है कि किसी को, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको एक ही बार में पूरी चीजें 100% याद हो जाती हैं। अदरवाइज मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी नहीं होती है। मैं खुद भी ऐसी नहीं थी, मुझे भी मल्टीपल रिविजन्स लगे थे थ्योरी के, एंड मैं क्यूमुलेटिव रिविजन करती थी। सीए इंटर में भी, सीए फाइनल में भी जो भी मेरे थ्योरी के सब्जेक्ट्स थे मैंने क्यूमुलेटिव रिविजन टेक्निक ही करी थी। इवन सीपीटी था मेरे टाइम पे, मैंने उसमें भी यही किया था इकोनॉमिक्स में। सो बी रेडी फॉर द थ्योरी। थ्योरी से डरिए मत, थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं लोग। आप देखोगे थ्योरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स की अब एग्जाम्शन आती है, तो आप देखो कि थ्योरी में क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, थोड़ा अपने प्रेजेंटेशन का ध्यान रखो, बी पॉजिटिव, बी काम, एंड जस्ट हैव सम पेशेंस व्हाइल डीलिंग विथ थ्योरी। इट इज नॉट अ वन डे गेम। थोड़ा सा टाइम दीजिए थ्योरी को, अपने आप आपकी थ्योरी आप देखोगे इम्प्रूव होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू।